नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकू। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा NEP 2020 मतलब आज का जो मुद्दा है वो है NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसकी कमियां भी हैं, कुछ गुण भी हैं और कुछ अवगुण भी हैं, कुछ ऐसे कुछ भी लगा लो। मतलब इसकी 90% कमियां ही कमियां हैं और 10% इसके गुण हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। हाँ, ये एक अच्छी शिक्षा नीति है, नो डाउट, पर इसको जो लागू किया जा रहा है वो इसमें गड़बड़ी है पूरी तरह से। सरकार ने तो ये भेज के बना दी, लेकिन नीचे लेवल पर, सरकार के नीचे स्कूल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर कितने लोग इसको लागू कर रहे हैं उसकी सही नींव पर ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। NEP 2020 इस वर्ड को आपने ज़रूर सुना होगा, फिर चाहे आप वो स्टूडेंट हों, टीचर हों, पेरेंट्स हों तो उन्होंने अपने बच्चों की किताब के ऊपर फर्स्ट पेज पर लिखा होगा NEP 2020, देखा होगा, या स्टूडेंट है तो उन्होंने तो देखा ही होगा। यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, आप कॉलेज में टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो आपने इस वर्ड का कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि ये अभी पूरे देश के कॉलेज स्कूल में अभी लागू नहीं हुई है, बाद में ही अभी थोड़ा थोड़ा किसी में लागू हो चुकी है। मेरे कॉलेज में तो लागू हो चुकी है, आपके कॉलेज में लागू हो चुकी है तो आप ज़रूर बताइएगा। 100% ये नीति अभी लागू नहीं हुई है। हाँ, सरकार की तरफ से ये लागू की जा सकती है, नो डाउट। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसकी जो संरचना है, यानी इसका जो मेन जो मुद्दा है वो क्या है, 5-3-3-4 इस संरचना पर ये चलती है। ये संरचना, इसकी जो नींव है, इस नींव पर ये पूरी शिक्षा नीति टिकी हुई है और ये आई है 34 वर्षों बाद, 34 ईयर्स बाद। इससे पहले और 34 अब कौन सा साल चल रहा है, 2026 से पहले 34 साल घटा दो तो कौन सा ईयर आ जाएगा, 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी बन के आई है। इसका जो आप कह सकते हैं बेनिफिट्स क्या है, एक तो इसमें बताया गया है कि इसमें बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी शिक्षा होती है, वो उसको वहाँ की उसकी लोकल लैंग्वेज में देनी ज़रूरी होती है। मतलब हरियाणा का बच्चा है तो वो हरियाणवी बोलता है तो उसको 5वीं तक हरियाणवी में ही पढ़ाया जाएगा, उसकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। राजस्थान का बच्चा है तो उसको राजस्थानी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और भी उत्तर प्रदेश में बहुत सी भाषाएं हैं, ब्रज हैं, अवधी हैं, उनको उसमें पढ़ाया जाना ज़रूरी है। ऐसे ही उसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना ज़रूरी है। अब ये जो मैंने आपको नियम बताया, क्या हो रहा है किसी भी कॉलेज में हो रहा है ये तो बता दो मुझे आप, किसी भी स्कूल में हो रहा है या किसी भी कॉलेज में हो रहा है, उस कॉलेज का नाम बता दो। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सरकार ने भेज दिया, लिख दिया, स्कूल लेवल कुछ नहीं कर रहा, कॉलेज लेवल कुछ नहीं कर रहा इस लाइन पर, ठीक है। जो दूसरा मुद्दा है वो है इसका कौशल आधारित शिक्षा का होना। आज की जो शिक्षा है वो रटी रटाई शिक्षा है। लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा कि अंग्रेज है, रटा हुआ शिक्षा छोड़ के चले गए, रट के पेपर दो। सही था वो, बिल्कुल। बच्चा रटता था लेकिन अपनी मर्जी से रटता था, उसके दिमाग में कुछ तो घुसता था। ऐसा तो नहीं है कि भाई बिना रटे पास, बिना रटना भी उसको पड़ता है जो समझता हो। रटने में भी दिमाग चाहिए, समझ चाहिए। मैं नहीं मानता रटने को बुरा, मैं भी रट रट के पास हुआ हूँ, रट रट के मैं भी टॉपर बना हूँ। हाँ, मैं कुछ चीज़ें भूल चुका हूँ पीछे की, वो सब भूलते हैं, नो डाउट। एक MBBS वाला स्टूडेंट भी फर्स्ट ईयर में उसको क्या पढ़ाया गया था, फर्स्ट सेमेस्टर में उसको क्या पढ़ाया गया था, कुछ नहीं आता होगा, बिल्कुल भी नहीं। पूरी दुनिया में इंसान, एक भी इंसान हो, उसको क्या सारी चीज़ें याद रह जाती हैं जो उसको बचपन से सिखाई गई है, बिल्कुल भी नहीं। तो रटना एक अच्छी चीज़ है, नो डाउट। इसी कुछ कमियां भी होती होंगी, आप मुझे बता सको तो बता दो। और उसके बाद जो अब बात करते हैं NEP की, कौशल आधारित शिक्षा, इस पर बात कर रहा था मैं कि रटने से अच्छा बच्चों को कौशल सिखाओ। यानी जो उसको खेल में अच्छा है, उसको पढ़ाई में अच्छा है, वो डांस में अच्छा है, वो सिंगिंग में अच्छा है, तो उसको साथ साथ वो सिखाओ, ताकि एक बार शिक्षा से तो उसको रोज़गार मिले नहीं, ये कौशल से ज़रूर उसको रोज़गार मिल जाए। सरकार की चाल देख लो,
शिक्षा से उसको मुझे सरकार को पता है शिक्षा ले रहे हैं, इनको क्या रोज़गार दें हम। कौशल, इनका दिमाग कौशल में रखो, इसका दिमाग स्किल में रखो, तो वो वहाँ पे रोज़गार मांगने की चाह रखेगा पढ़ाई को छोड़कर। ये एक चाल है, समझ लो सरकार की। दूसरा है विषय चुनने की स्वतंत्रता, सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता। हम मानता हूँ 10th के बाद आप जब पेपर दे देते हैं 10th के, उसके बाद आपको दे देते हैं, उसमें भी कुछ बच्चे मैथ साइंस पसंद नहीं करते और ज़बरदस्ती पेपर देते हैं। क्या वहाँ आपको मैथ साइंस चुनने की स्वतंत्रता है? मेरा मानना है कि बच्चों को 5वीं के बाद ही सब्जेक्ट चुनने की छूट मिल जाए, क्योंकि 5वीं तक बच्चा समझ जाता है कि उसको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। या 8वीं तक तो हो, 8वीं तक तो उसको चलो कोई बात नहीं, पढ़ाओ मैथ साइंस। 8वीं के बाद तो उसको देना ही चाहिए छूट। उसको मैथ चाहिए तो उसको मैथ दो, उसको हिंदी चाहिए तो उसको हिंदी दो, उसको साइंस चाहिए तो उसको साइंस दो। 9th-10th में भाई उसको धक्केबाजी से उसको मैथ साइंस पढ़ाई जाती है, हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। हाँ, सरकार ने कर रखा है 11वीं-12वीं में, 11वीं-12वीं में छूटा है, बच्चा कुछ भी पढ़ो। और उनमें से भी कुछ स्कूलों को में गिने चुने ही सब्जेक्ट होते हैं 11वीं में भी, आर्ट्स में भी प्लस कॉमर्स में भी और साइंस में भी। वही बच्चों को मजबूर पढ़ने पड़ते हैं, उनका उसमें कोई दिमाग नहीं लगता, ठीक है। और आगे कॉलेज में ये चीज़ होती है सब्जेक्ट चुनने की। हाँ, शायद फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसमें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका हो जाएगा एडमिशन तो आपको मनपसंद आपके सब्जेक्ट मिल सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग में आ गए तो आपको मैथ साइंस, जो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट में जो सब्जेक्ट में नहीं है, वो भी आपको थोपे जा सकते हैं, वो भी आपको पढ़े जा सकते हैं। और फिर क्या, यूनिवर्सिटी का मुनाफा, बच्चों के री आएगी, बच्चे री का फॉर्म भरेंगे, री के फॉर्म में उन्होंने हज़ार फीस लगा रखी है, तो वही है। एंड ये बिल्कुल सोची समझे पूरा चाल है यूनिवर्सिटी की, और शायद क्या पता इसमें सरकार भी मिली हुई हो, ठीक है। और उसमें बात है उस शिक्षा में सुधार, कॉलेज लाइफ में सुधार। कॉलेज में जो बच्चे आप में से कोई पढ़ता होगा तो आपको तो पता ही होगा क्या क्या कमियाँ हैं इस शिक्षा नीति की। सब ऊपर से है, अंदर से सब खोखला है, बाहर बाहर से सुंदरता है शिक्षा नीति के, अंदर से सब साफ। तो इतनी सारी कमियां हैं NEP 2020 की, कुछ अच्छाई नहीं है। अच्छाई होगी तो वो अच्छाई उतारने पर उतारेगा कौन इसकी अच्छाई? अच्छाई उतारने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे सारे जाते हैं टीचर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल और स्टाफ की जेब में, ठीक है। वो पैसा कहीं नहीं जाता। भाषा संबंधी चुनौती, वही मैंने आपको बताई थी, टंग लैंग्वेज, उसकी जो लोकल लैंग्वेज। हरियाणा का बच्चा हरियाणी बोलता है, क्या उसको हरियाणा में कुछ सिखाया जा रहा है? नहीं सिखाया जा रहा है। हरियाणा का बच्चा हिंदी सीखने में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश सीखने में दिक्कत आ रही है उसको, क्यों? शुरू से उसको उसमें नहीं सिखाया गया। अगर एक टीचर हिंदी में उसको सिखाए, एक टीचर उसको हरियाणवी में उसको सिखाए, तो वो हरियाणवी में जल्दी कैच करेगा, क्योंकि उसको उसके रोम रोम में बस रही है हरियाणवी। वो हरियाणा के शब्द पहले समझेगा, बाद में हिंदी इंग्लिश के समझेगा। तो वही है, बच्चों को अगर आप टंग लैंग्वेज में सिखाओगे तो जल्दी कैच करेगा, चीज़ें जल्दी पकड़ेगा। अगर आप उसको सिंपल हिंदी इंग्लिश में सिखाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो डिजिटल असमानता, डिजिटल शिक्षाएं दे रहे, टीवी LED में पढ़ाओ, हमें टैब में पढ़ाओ। कितने स्कूल पढ़ा रहे हैं LED में? और LED है भी, कितनी चल रही हैं? आप पता है ग्राउंड रियलिटी आपको पता है, मुझे पता है, सरकार को नहीं पता। वित्तीय व्यवस्था, भाई चाहिए कि ऐसे चाहिए लगेंगे NEP 2020 में, तो वो नहीं है। तो ये इतनी सारी कमियां थी। शिक्षकों का प्रशिक्षण, टीचरों की जॉब लग गई है, वो टीचर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उनको ट्रेनिंग की बात कही जा रही है इस शिक्षा नीति, ट्रेनिंग दो उनको। अब बेचारा इतना पढ़ के आया है, पढ़ा रहा है, उनको क्या ही ट्रेनिंग दो? या तो नए टीचर लगाओ, उनको ट्रेंड कर कर पढ़ाओ। पहले वाले टीचरों का क्यों घूम पे रहे हो तुम? पहले वाले टीचर तो अब कईयों की रिटायरमेंट भी होने वाली है, तो भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या फ़ायदा उनका? फिर खुद को परेशान, उसको परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण भी एक अच्छा नहीं है, टीचरों की जो ट्रेनिंग है अच्छी नहीं है, जो नए टीचर हैं उनको देनी चाहिए। अभी जो हरियाणा में तो चल रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी टीचरों को, ताकि वो बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाएं। अरे अपनी लोकल लैंग्वेज का तो आता पता है नहीं, दूसरों विदेशों की लोकल लैंग्वेज पढ़ाएंगे? फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, जर्मन पढ़ा रहे हैं, क्या फ़ायदा? क्या यहाँ पर कोई फ्रेंच बोल रहा है आपके समाज में? क्या आपके समाज में जर्मनी बोली जा रही है? फिर क्या फ़ायदा? ये सब
सरकार का बस आकर्षण हो रहा है कि भाई हम हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे देश में ऐसा हो रहा है। और जो फ्रेंच में जो बैठा हुआ जो टीचर जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, क्या वो हिंदी पढ़ा रही है वहाँ? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे हर एक चीज़ फ्रेंच में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल भी वहाँ पे बच्चों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया जाता है। छठी, 7वीं, 8वीं में यहाँ 14-14 सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ सिर्फ 5-6 यानी उनको गिने-चुने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में। और यहाँ बच्चों पे अगर विदेशी की लैंग्वेज भी थोपी जाने लग रही है, उनको अलग-अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे बस शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो है। अगर उसको आपको सुधारना है तो सरकार को कदम उठाने चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि किस स्कूल कॉलेज में क्या-क्या सुविधाएँ चल रही हैं, क्या-क्या नहीं, उनको सुधार करना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और उसके साथ-साथ अगर आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरी जा सके, आजकल जो ये नीट वगैरह का हो रहा है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का ही कांड है। लीक हो रहे हैं पेपर, क्यों हो रहे हैं? ताकि बड़े-बड़े नेता लोगों के बच्चे पहले लग जाएँ, पैसा है उनके पास। एक मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से लगे? वो तो वहाँ का वहीं जहाँ गरीब मरा, गरीब जन्मा, गरीब मरा, वही बात हो जाती है बस। तो पूरी शिक्षा नीति ही अस्त-व्यस्त है भारत की। इसको सुधारने के लिए कमेटी बनानी चाहिए, जो हर एक स्कूल कॉलेज में जाए और वहाँ पर सर्वे करे। उसके बाद 1 साल के अंदर-अंदर उन सबको सुधारे। विदेश की जो अच्छी-अच्छी नीतियाँ उसको लागू करे। विदेश की जो कानून है उसको भी तो संविधान में जोड़ा गया था, तभी तो हमारा संविधान जो मिश्रित संविधान कहा जाता है, तो पिछले देशों की जो अन्य देशों की उनकी भी तो शिक्षा नीति लानी चाहिए, सुधार करने चाहिए। क्यों वो देश इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं हमसे? हर एक चीज़ में, चाहे वो खेल हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चिकित्सा में हो, क्या हमें उनकी चीज़ें लेनी चाहिए और सुधारने चाहिए? चाहिए बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल चाहिए। तो आज की जो वर्तमान सरकार है, उससे तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक बार इस एनईपी 2020 शिक्षा नीति में झाँकें और इसका सर्वे करें। हर एक बच्चे से पूछा जाए कि क्या उनको ये एनईपी 2020 पसंद आ रही है? मेरा शर्त लगा लो कि 90% बच्चों को ये शिक्षा नीति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती थोपी गई है उन पर ये शिक्षा नीति। इतने सब्जेक्ट्स उन पर थोपे गए हैं जो बिल्कुल ही बच्चा पढ़ाई में मर जाए, गिर जाए। बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जाता है इतना बच्चों से, स्कूल कॉलेज लेवल में तो बिल्कुल भी। और इंटर्नशिप वगैरह का और हो गया कि इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद करनी चाहिए। वो भी बच्चा रो के करता है। उसका भी क्या फ़ायदा? कुछ नहीं है, बस सरकार ने एक रूल बनाया, इंटर्नशिप करो वरना डिग्री मत लो। बस धक्काबाजी हो रही है सब, स्कूल लेवल में भी, कॉलेज लेवल में भी। मैं तो चाहता हूँ कि इस पर भी एक नया मुद्दा उठाया जाए। मैंने तो वीडियो के ज़रिए आपको जागरूक कर दिया है। अब आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट करें और अपने भाई बंधुओं को, अपने कॉलेज में जो फ्रेंड्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। आप एक मुद्दा मुझे दीजिए जिस पर मैं बोल सकूं और उस पर उसकी सारी हकीकत बता सकूं। तो आप भी अब मुझे एक मुद्दा दे सकते हैं आपका मनपसंद, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।